बोल तो दो ना। शब्द की सेवा, शब्द की सेवा कब हुई? सुना और गुणानुवाद किया। यस्याम वही श्रूय माणाना कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम। इससे भक्ति उत्पन्न होती है और प्रभाव क्या होता? शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय मिट जाता है। फिर एक घटना सुनाई, महाभारत की वो घटना। ईदामृधे कौरव संजया नाम यथा मृधे कौरव संजया जिस समय भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई थी, उस समय गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया था। वो 5 बेटे प्रतिबिंध, सुतसोम, शतानीक, सर्वांग और निर्मित्र, ये 5 पुत्र। घटना जो घटित होती है उसका नाम इतिहास होता है, पर उसी इतिहास से लोग जगत को शिक्षा जब दी जाती है तो वही पुराण होता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये इतिहास है। लेकिन वो पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा जब पकड़ कर लाया गया तो द्रौपदी ने क्या किया? बोलो। आपके बेटे को कोई थप्पड़ लगाए तो आप क्या बोलेंगी? बोलो ना, कुछ न कुछ बोल देंगी, विवाद बढ़ाएंगी। और उसके तो बेटे ही मारे गए हैं। और उसने एक बात जरूर कही, आंसू तो मेरे इसलिए निकले क्योंकि ये अगर युद्ध में मारे जाते, वीर गति को प्राप्त करते, भगवान की सेवा में समर्पित होते, कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये तो सोते हुए निरपराध इनकी मृत्यु हुई है, सो किस बात का है? प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, इसलिए समय बर्बाद नहीं हो। और इतना जरूर कहेंगे कि जब वो मारने वाला अश्वत्थामा पकड़ कर लाया गया है तो द्रौपदी क्या कहती है? मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, यही पुराण है। दयाम सर्वभूत बेप्रचोर कन्या अधमो यति भ्रष्ट गौनारे एते भये अमारुने इन ज्ञानानंद देव निकाल। ब्राह्मण ने अगर चोरी की हुई है तो वो मृत्यु दंड के योग्य नहीं। कन्या अगर पतित हो गई है तो मृत्यु दंड नहीं। सन्यासी मृत्यु दंड के योग्य नहीं। गाय मृत्यु के दंड नहीं। स्त्री मृत्यु दंड के योग्य नहीं। हाँ, इनके लिए दंड क्या है? इनको निकाल दो, इनका त्याग कर दो।
ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आता ताई बधारण। भगवान ने भी वही सीखी अर्जुन के लिए। मयो वो भयमात्मानं परिपाई अनुशासनम। तो दंड क्या है इनके लिए? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसी ब्रह्म बंधुनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। मुंडन कर देना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध कहा गया है, प्राण दंड नहीं। पर जरा गौर करना, सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, मृत बंधुओं को जल देने के लिए पांडव श्री कृष्ण और गांधारी कुंती आदि स्त्रियों के साथ गंगा के तट पर गए। उन्होंने सबको जल दिया, विलाप कर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। वहां बैठे शोक संतृप्त युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, कुंती आदि को श्री कृष्ण ने प्राणियों में काल की गति बलवती बताते हुए नाना दृष्टांतों से समझाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज दिलाकर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे युधिष्ठिर का सुयश सब ओर फैले। कीर्ति यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो मरने के बाद भी जीवित है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसे कृत्य करना कि कीर्ति रहे, मरने के बाद तो नाम रह जाएगा। कीर्ति यस्य सा जीवति, जिसकी कीर्ति है वो जीवित है। बाबा सेवाराम, हरि राम, बाबा गंगा राम, ये हरि सेवा धाम के रूप में बोलते तो जब तक ये रहेगा तब तक वो रहेंगे, कोई मिटाने वाला नहीं है। शरीर अप्रकट रूप में उनका ज्ञान यहां अनेक रूप में विराजमान है। जब दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करोगे तब दर्शन पालोगे। इससे उपदेश है, ये शिक्षा है, जीवन में कुछ ऐसे कार्य करो। ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन शरीर के द्वारा ऐसा कार्य कर जाओ जो तुम्हारे शरीर की विस्मृति न हो पाए। ऐसे कार्य करो जो शरीर की विस्मृति न हो पाए। श्री कृष्ण द्वारिका को जाने को तैयार थे। उसी समय कुंती ने भगवान की स्तुति की। गंतुम कृतमति ब्रह्मं द्वारिका रतमास्थिता। लेकिन उसके पहले यहां ब्रह्मास्त्र चल गया है। पांच बाण उन पांचों पांडवों की ओर से। अर्जुन नहीं समझ पाए, भगवान ने याद दिलाया, यह अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करना, वापस करना दोनों जानते हो। जरा गौर करना, एक विद्या वही है। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र सिखाया है और अश्वत्थामा को भी सिखाया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है। विद्या सफल किसकी रही? शिष्य की, पुत्र की। बोलते दो ना। इसलिए अगर पिता से भी अगर कोई पैतृक ज्ञान पाना तो पिता में गुरु भाव रखना। अगर पिता को तुम पिता मानोगे तो वो ज्ञान तुम्हारा केवल शुष्क रहेगा, अवसर पर तुम्हें। पर अगर गुरु भाव भी ला लोगे तो वो ज्ञान सफल हो जाएगा।
ब्रह्मास्त्र तो दोनों ने सीखा था, पर एक ने संधान कर दिया, पर उसको वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र वापस नहीं कर पाया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र से इसको शांत करो। ब्रह्मास्त्र को शांत तो किया, लेकिन उसकी एक ज्वाला वो जा करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गई। यहाँ पर अभिमन्यु की धरोहर थी, बोलते दो ना, अभिमन्यु की धरोहर माने उत्तरा गर्भवती थी। हुआ क्या? दोनों स्तुतियों को संयोग करा के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कुंती ने भी स्तुति की, पर कुंती ने जो स्तुति की उसमें भगवान की लीला का थोड़ा स्मरण भी किया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्श, आशा सभायां वनवास कृच्छता, बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष भरे लड्डुओं को मारने की जब भीम को साजिश की गई थी, भीम को विष के लड्डू खिलाने की साजिश की गई थी, लाक्षा भवन में जलाने की साजिश की गई थी, वन में देखे गए हिडम्ब आदि भीषण दैत्यों से, जुए की सभा से, वन में प्राप्त नाना प्रकार के क्लेशों से, और महाभारत के संग्राम में अनेक महारथियों के दिव्य अस्त्रों से आपने हमारा त्राण किया। कहां तक कहूं, इस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमें बचाया। आपको बार बार प्रणाम। मैं आपकी शरण में हूं। कुंती भगवान की स्तुति 26 श्लोकों में कर दी है। विपदा सन्तु न सस्वत्र, विपदा सन्तु न सस्वत्र, यत्र तत्र जगद्गुरो, यत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत्, भवतो दर्शनं यत्, दर्शनम्। मुझे विपत्ति का वरदान दो, और विपत्ति के वरदान के रूप में कुंती भगवान का वो सारूप मांग रही है कि अभी संसार का मुझे पुनः दर्शन नहीं। लेके चले, चलो